अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं लेफ्ट ओवर चिकन से उसके रोल बना रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है अक्सर चीजें बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा बच जाती हैं, तो उनका आप क्या करेंगे, बच्चे तो दोबारा दूसरे दिन नहीं खाएंगे। तो ये चिकन टिक्के हमने बनाए थे उजैर के चैनल पे, ज़ायद डिलीशियस पे। आप इसकी रेसिपी जाके वहाँ पे देख लें। फिर जो लेफ्ट ओवर होगा उससे आप ये चिकन पराठा रोल बना लें। इसमें सब कुछ आसान है। चटनियाँ वो हैं जो मैंने बना चुकी हैं, आप वो जाके देख लें। उसमें से जो भी चटनी आपको पसंद है वो ले लें। और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे लेफ्ट ओवर चिकन, चटनी, फ्रोज़न पराठा और नान ले लें। फ्रोज़न मैं पराठे ले रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेची होते हैं, तो जब आप रोल करते हैं तो टूटते नहीं हैं, जैसे घर के पराठे टूटने लग जाते हैं। मेयो चाहिए होगी, आप इसको अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए धनिया चाहिए होगा, टमाटर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है और प्याज डालें। तो हम लोग आज मैं आपको इससे भी 4 डिफरेंट तरह के रोल बनाने सिखाऊंगी। आपको फर्स्ट वाला तो ये होगा कि सिंपली आप चिकन डालें और जो भी आपके पास केचप मौजूद है सिर्फ केचप डाल लें या मेयो डाल लें या अचार जो भी आपके पास मौजूद है वो डाल लें। और मैं डिफरेंट सॉसेस के साथ भी आपको बनाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ज़ाहिर है, आप ये बोन वाली चिकन है तो आप इसके बोन से इसको उतार लें, सबको ऐसे करके। इसमें थोड़ी सी देर लगेगी उतारने में, तो फिर मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। ये देखें कि सारा चिकन मैंने निकाल लिया, बोन्स अलग हो गए, चिकन अलग हो गए। तो इसके लिए भी आप 2 तरीके कर सकते हैं। इसको स्लाइस कर लें, जैसे जूलियन स्लाइस आप कर लें इसको, और इनको जस्ट थोड़ा सा हीट अप करें और इसके अंदर प्याज उसी में आप कर लें। लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे करने वाले हैं। हम इसको क्या करेंगे, चॉपर में मेयो के साथ ग्राइंड करें। चिकन रेडी हो गया, अब मैं इसको इसमें चॉपर में डालूंगी और ये आप देख लें एक तरह से स्प्रेड बन जाएगी, जैसे जो स्प्रेड हम बनाते हैं क्लब सैंडविचेस के लिए, वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी स्क्रैच से। तो अंदाजे से उजैर के मुताबिक आंख से डालेंगे मेयो कि कितना चाहिए। तो पहले मैं इसको बाय सेल्फ चॉप करूंगी, उसके बाद इसमें इससे निकाल के तो इसमें मिक्स करूंगी। तो ये तकरीबन मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ तकरीबन। तो ये ऑलमोस्ट 1 कप हो गया, तो मुझे तो अभी भी कम लग रहा है। तो मैं इसको अब चॉप करती हूँ। चॉप करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसमें और डलेगा कि नहीं डलेगा। मैं एक और रन इसको दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा पतला बारीक बारीक नहीं करना, कि वो जो मेयो 1 कप तकरीबन जो डाली थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये हो गया मिक्स। और आपको इसमें कोई भी और फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ नमक चेक कर सकते हैं कि नमक आपका ठीक हो, अदरवाइज आपका, क्योंकि चिकन ऑलरेडी इतना फ्लेवर्ड है और आप इसमें चटनियाँ डालेंगे और प्लस वो होगा प्याज होगा, टमाटर होगा, तो आपको कुछ और फ्लेवर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रोज़न पराठे आपको पता है और रोटी जो भी होती है वो बहुत हेल्पफुल है आजकल, क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ये इतने आसान है। आप इनको जस्ट बनाएं और वो स्प्रेड आपके पास रेडी होगी, या आप अंडा बनाएं और इसमें रोल करके दे दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम में आसानियाँ लेकर आती हैं। तो आपको जैसे एक आइडिया हो गया बच्चों के लिए, लंच के लिए और यूनिवर्सिटी गोइंग ऑन द रन जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए, आप उनके लिए ट्रायंगल सैंडविचेस बना सकते हैं, जो कि क्लब सैंडविचेस, सैंडविच मेकर होता है, वो आसानी से मिलता है पाकिस्तान में भी, आप वो बना के दे सकते हैं। उसमें मैं क्या करती थी, मैं अपने बच्चों के लिए उसमें लेफ्ट ओवर दाल जो रात की बची हुई है, सालन बचा हुआ है, स्पेशली आलू बचे हुए होते थे, तो मैं उनमें डाल के उनको प्रेस करके दे देती थी। और स्लोली स्लोली उनको इतना गुस्सा आने लग जाता था कि जब भी वो देखते थे कि वो लंच है, ट्रायंगल सैंडविचेस है, तो उनको पता होता था कि रात का खाना इसमें डला हुआ होगा, सालन डला हुआ होगा। तो आप लोगों को अब तो आसानी है, पराठे मिलते हैं, बनाए और दे दिए बच्चों को। So mom, when we were younger, what did you used to pack dad to eat? डैड को तो मैं ज़्यादातर, क्योंकि पापा used to go different place, so I used to give him like not desi food, mostly like other food, like rice and noodles. वो खा लेते हैं? हाँ, पापा तो हर चीज़ खाते हैं। पापा हॉट डॉग बहुत पसंद है, पापा को स्लाइमी, ये जो तुम भी खाते हैं इंग्लिश के गोल वो अच्छे होते हैं। स्लाइमी क्यों बोला है आपने? ओके, सो आप टमाटर ले लें, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है सैंडविचेस में, रोल्स में, आप उनको स्लाइस कर लें तिन तिन। अभी घर पे कोई नहीं है तो मैं ज़्यादा असम्बल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 4 ही बनाऊँगी। प्याज के शौकीन हैं तो प्याज तो होना ज़रूरी है।
नहीं हो जाए। This is true. प्याज के बगैर कुछ नहीं अच्छा लगता है। हाँ, हम लोगों के घर में प्याज के बगैर कुछ अच्छा नहीं। सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते हैं। और प्याज थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ये वाले, तो आप इनको अगर थोड़ी देर ठंडे बर्फ पानी में इसको सोक करते हैं ना, इनकी वो तेजी चली जाती है। आज हम ऐसे ही खाएंगे। आज ऐसे ही खाएंगे, लेकिन वो कई दफा बहुत ज्यादा तेज होते हैं। वो विनेगर वाली भी अच्छी होती हैं प्याज। विनेगर वाले तुम्हारे पापा नहीं खाते ना? नहीं खाते हैं? नहीं, वो बगैर विनेगर के नहीं खाते। या वो तो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मैं इनको विनेगर से धो देती हूँ ताकि तुम्हें स्मेल ज्यादा नहीं। इससे प्याज को मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने विनेगर पानी में मिक्स करके इसको डाल दिया। अब 1-2 मिनट छोड़ दूंगी और बस इनको निकाल लूंगी। पहला संभल करते हैं रोल। इसमें मैं अचार डाल रही हूँ। ये आम का अचार। आम का अचार है, कोई भी जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको घर में पसंद है वो डाल लें आप उसको। और इसको जैसे आप पूरा स्प्रेड कर दें। और इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं ताकि पूरे इसमें खुशबू आए। ऑलरेडी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। राइट, अचार इतना अच्छा होता है आम का। आम का और गाजर का। गाजर का ये। मुझे लीमू का अचार पसंद नहीं आता है, पर हमारे पास है। पता नहीं क्यों है, पर है। आप अपने जायके के हिसाब से और भी डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना बहुत था। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी जो अभी आपके सामने बनाई थी। ओके, ये आपकी चॉइस है कि आप अचार के साथ क्या डालने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। प्याज तो चले जाएंगे हर जगह। धनिया खूबसूरती के लिए जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। खूबसूरती के लिए आप धनिया के टुकड़े डाल दें इस पे। तो ये तैयार हो गया अचार के साथ। अब हम योगर्ट की जो चटनी बनाई हुई थी, आप जाके उसकी वीडियो देख लें, और ये उसके साथ बनाते हैं। अब उसका हमने बेस पे ये लगा दिया पूरे पराठे पे। जितना आपको पसंद है आप उतना लगा लें। उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे जो कि हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। चिकन आप अच्छा खासा डालें ताकि आपको फ्लेवर आए उसमें। अब इसमें आप जितना मर्जी आप ये डालें, टमाटर और हरी मिर्चें जो होती हैं, कैप्सिकम, लेटस, आप हर चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे आपको बताने के लिए। ओके, तो अब हम हरी चटनी के साथ तीसरा बना रहे हैं। और हरी चटनी भी आपने हस्बे जायका, हस्बे ये तेज तो नहीं है? नहीं। और हरी चटनी की तो आप सब चटनियों से अलग ही स्मेल है। कितनी अच्छी स्मेल है, क्योंकि आपकी फेवरेट है इस वजह से। मम्मा के मुंह में पानी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे भी आ रहा है। इतनी भूख लग रही है, हम पता नहीं कब से कुकिंग कर रहे हैं। अभी 2-3 घंटे तो हो गए हैं। फिर प्याज डाल लें। और इसमें मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हरी चीज़ मौजूद है, तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट वाला हम बिल्कुल प्लेन बनाने वाले हैं, जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चिकन लें, क्योंकि ये चिकन बहुत अच्छी है, इसलिए तंदूरी चिकन तो इतनी अच्छी थी इसके सर्फ। और जब हमने मेयो इसमें डाल दी तो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गई। मेरा ख्याल ये है कि वो सादी वाली सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इतने चिकन इतना अच्छा है। तो इसमें टमाटर और वो प्याज डाल देते हैं। तो मम्मा, फेवरेट टाइम आ गया है टेस्ट करने के लिए। आप कौन सा चेक करेंगी, अचार, सादा, चटनी? आई थिंक सो मैं चटनी वाला टेस्ट। चटनी वाला? हरी चटनी? हरी चटनी वाला। ओके। तुम सादा ट्राई करोगे या अचार वाला? मुझे लगता है मैं सादा ट्राई करता हूँ। It's so good. It's so good. All different flavor is coming. It's so good, मम्मा। हम लोग बहुत डबल माइंड थे कि लेफ्ट ओवर से कुछ बनाएं या ना बनाएं, तो फिर हमने सोचा बना ही लेते हैं, देखते हैं क्या है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये वाला है सादा वाला? सादा वाला बेस्ट होगा। It's so good. मुझे पता है सादा वाला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जब जितने ज़्यादा आप फ्लेवर डालते हैं उतनी कंफ्यूजन होती जाती है। ये मुझे लगता है हम बेच भी सकते हैं, लाइक जैसे हॉट डॉग्स बेचते हैं, हमको ये बेचना चाहिए। इतने अच्छे हैं मम्मा। मुझे लगता है इतनी पॉपुलैरिटी आपको होगी, हमें रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। पहले घर का तो चला। हाँ, लाबा को शेफ बना देंगे। Oh yeah, for sure. तो ये मैंने आपको इंस्पायर किया था कि लेफ्ट ओवर फूड से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लेफ्ट ओवर फूड होता है, उसका क्या करूं। तो ये मैंने आपको एक सजेशन दी है। मैं आपको दूसरी सजेशंस भी बता सकती हूँ। सैलड बनाएं और क्या उनके साथ राइस बना सकते हैं, जो भी है। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ बनाऊंगी जब कभी लेफ्ट ओवर होगा।
तो अभी तक के लिए बस, इसको जरूर ट्राई करें, अपनी फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ऑल द गुड स्टफ जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।